नमस्ते छात्रों। हिंदी साहित्यकार इस वीडियो में आज हम हिंदी साहित्यकार का परिचय लेंगे। पहला यहाँ आपके सामने है साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु। इनका जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ। रेणु प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार हैं। बिहार के ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि पर उन्होंने अनेक उपन्यास और कहानियां लिखी हैं। गांवों के रीति रिवाजों, पर्वों, उत्सवों और सामान्य जन जीवन का उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में अद्भुत चित्रण किया है। मैला अंचल उनका प्रसिद्ध उपन्यास और मारे गए गुलाम गुलफाम उर्फ किस्सा तीसरी कसम प्रसिद्ध कहानी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैला अंचल, परती परिकथा, दीर्घतफा उपन्यास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 में हुई। ये थे फणीश्वरनाथ रेणु। अगले साहित्यकार है रांगेय राघव। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 में हुई। रांगेय राघव का मूल नाम टीएनवी आचार्य था और उनकी मातृभाषा थी तमिल, किंतु उनका समस्त लेखन हिंदी में ही है। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, अनुवाद आदि सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने इतिहास और राजनीति जैसे विषयों पर भी लिखा। कब तक पुकारो उपन्यास है ये, और गदल कहानी उनकी चर्चित रचनाएं हैं। ये इनकी और सभी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। कब तक पुकारो, घरौंदे, देवकी का बेटा, मुर्दों का टीला उपन्यास है, देवदासी इंसान पैदा हुआ, समुद्र के फैन कहानी संग्रह है, रूप की छाया, राह के दीपक कविता संग्रह है, काव्य कला और शास्त्र समीक्षा और आदर्श समालोचना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1962 में हुई। ये थे हिंदी के महान साहित्यकार रांगेय राघव। अगले साहित्यकार है मोहन राकेश। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 में हुई। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभ है। मलबे का मालिक उनको बहुचर्चित कहानी है। कथाकार के अतिरिक्त वह नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कुछ वर्षों तक उन्होंने कहानी की पत्रिका सारिका का भी संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे नाटक है, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल उपन्यास है आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में हुई। ये थे हिंदी के महान साहित्यकार मोहन राकेश। अगले साहित्यकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 में हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के आंदोलन के प्रमुख कवि है। तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं संकलित है। वह दिनमान तथा बाल पत्रिका पराग से भी संबंध रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कविता, एक कविता, दो कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खुटियों पर टंगे लोग, काठ की घटियां कविता संग्रह है ये, बकरी नाटक है, बतूता का जूता बाल कविताएं हैं आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1983 में हुई। ये थे हिंदी के महान साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले साहित्यकार है रघुवीर सहाय। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 में हुआ। नई कविता के अग्रणी कवि रघुवीर सहाय ने कविता और गद्य में समान रूप से लिखा है। दूसरा सप्तक में संकलित आम आदमी का संघर्ष उनकी कविताओं में प्रमुखता से उभरा है। सामाजिक विसंगतियों को वह बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से रेखांकित करते हैं। पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। दिनमान के संपादक तथा नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो,
लोग भूल गए हैं, कविता संग्रह कितने अनजाने उपन्यास है, रास्ता इधर से है कहानी संग्रह है ये, आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये थे रघुवीर सहाय। इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में हुआ। इस प्रकार इस वीडियो में मैं 5 हिंदी महान साहित्यकारों की जानकारी देने की कोशिश की है। धन्यवाद।